नमस्कार, आप देख रहे हैं आपकी आवाज़ और मैं विनोद चारण। तो आज हम पहुंचे हैं खाजूवाला विधानसभा के सियासर गांव के अंदर, जहां हम जानेंगे कि विधानसभा चुनाव बिल्कुल नज़दीक आ चुके हैं और जनता की जो टोलियां हैं वो सजी हुई है। सुबह से लेकर शाम तक यही चर्चाएं रहती है कि आखिर किसकी सरकार बनेगी। तो किसकी सरकार बनेगी वो हम आपको बताएंगे जनता के माध्यम से कि आखिर जनता किसे चुनाव करेगी और जनता किसे वोट देकर सरकार के अंदर लाना चाहती है। तो हमारे साथ मौजूद है सियासर से। तो अंकल नमस्कार। नमस्कार। तो अब की बार क्या विचार है? अब की बार पहले तो आपका स्वागत करते हैं कि आप मीडिया यहाँ पहुँचे और जनता की राय लेने के लिए धन्यवाद। और विचार यहाँ पर मतलब लगभग 80% से 90% तक विश्वनाथ जी बीजेपी को जिताने का प्रयास कर रहे हैं। तो अब की बार गोविंद राम जी तो विकास के नाम पर वोट मांग रहे हैं। आखिर ऐसा क्या कारण रहा है जो अब की बार जनता का माहौल ऐसा है? गोविंद राम जी ने विकास चलो कराए हैं, उन्होंने वीडियो में भी करवाए हैं, फिते भी काटे, धरातल पर जितने कहते हैं उतने नहीं कराए, पर कुछ कराए भी होंगे। पर उनकी जो भाषा शैली और जो क्षेत्र को इधर उधर करना और लोगों के अंदर त्राई त्राई, उस टाइम जमींदार को सेठों को मतलब सीजन का टाइम था, कोई दिहाड़िया नहीं मिलता था और 64 दिन लोगों को धरने पर बिठाया। इधर अनोपगढ़ वाले बेचारे परेशान हुए, इधर बीकानेर वाले परेशान हुए, लूणकर सर सीमा से इधर छत्तरगढ़ खाजूवाड़ा उपगढ़ तक सब लोगों को इतना परेशान किया। और उनसे अगर कोई अर्जी करने गया कि ये साहब आपने गलत कर दिया, जनता की राय नहीं ली, तो उनको वापस धमकियाँ देनी और क्या आप बीजेपी को वोट दे दो जाकर। इतना अहंकारी सांसद हमें नहीं चाहिए। इसलिए जनता एक तरफ सियासत की विश्वनाथ जी के पक्ष में हुई है और विश्वनाथ जी जो बिल्कुल ही नमन स्वभाव के, दिलों में बसते हैं, किसी को भी ओछा शब्द नहीं बोलते हैं, ये मान सम्मान सबसे ज़्यादा करते हैं और कार्य भी उन्होंने कराए हैं। 10 साल पीछे रहे थे, लगातार रहने से मतलब जनता की जच गई। कभी एक बार वो लोगों ने थोड़ा एक वो छोड़ दिया, मतलब चुनाव में होता है ना मुद्दा क्या शेर है, शेर को देखो, तो उस शेर को देख लिया। अभी शेर शिकार खुद अपने घर का ही शिकार करने लग गया, तो जनता की समझ में आ गई। विश्वनाथ जी 10 साल देखे हुए हैं, बड़े अच्छे सुनते हुए आदमी हैं, तो उनकी तरफ लहर चल रही है हमारे यहाँ सियासत। तो आपका क्या विचार है? अब की बार डॉक्टर साहब ने जिताना है। बताओ जी, ऐसा क्या कारण रहा है कि अब की बार इतनी नाराजगी सबसे ज़्यादा देखी जा रही है? सबसे ज़्यादा नाराजगी सियासत में तो यूँ देखी जाए कि गोविंद राम जी का स्वभाव है, क्यों जनता बड़ी भारी नाराज है। ठीक है, ये वास्ते डॉक्टर साहब को सुन दियो और डॉक्टर साहब ने वोट देसी। राजस्थान का नेम है 5 साल के बाद रे माँ बदलना, वो भी रहेगा। ये बात सही है कि 1 by 1 राजस्थान में हर बार रहता है कि एक बार बीजेपी और एक बार कांग्रेस। तो आप क्या कहना चाहोगे? आप युवा भी हो और अब की बार आपका फर्स्ट वोट है या इससे पहले भी वोटिंग की आपने? नहीं, ये मेरा फर्स्ट वोट है, तो ये फर्स्ट वोट मेरा डॉक्टर साहब को ही जाएगा। उसका रीज़न मैं आपको बता दूं कि ये जो आप बता रहे हो कि ये वोट मांग रहे हैं कार्य के ऊपर, जी हमने विकास किया है। इनका जो 50% तो विकास जो पहले डॉक्टर साहब जो काम मंजूर करवा के गए थे वो करवा रहे हैं। पीछे से इन्होंने यही गवर्नमेंट कॉलेज का रिबन काटा था कि हमने गवर्नमेंट कॉलेज बनवाया, उसके 7 करोड़ 60 लाख रुपए डॉक्टर साहब ने मंजूर करवाए थे वसुंधरा जी की सरकार ने, और उनका काम शुरू भी हो चुका था। शुरू होने के बाद सरकार चेंज हुई, अब ये बना और इन्होंने रिबन काट दिया जाके कि हमने बनवाया। तो आपका क्या कहना है? आपका शुभ नाम? आपके बार हम विश्वनाथ तो सुभान जी, ज़्यादातर हमेशा ही कांग्रेस कहती है कि हमारे साथ, लेकिन कांग्रेस रहेंगे। तो आपका क्या कहना है? बस यही कहना है, बस भाजपा सरकार जिताओ और अच्छा काम करेंगे। अच्छा परिवार है, सबसे मिलते जुलते रहते हैं। काम तो गोविंद जी ने अच्छे अरे किया। काम किया वो सबको पता है, ये तानाशाही नहीं चलते हैं। कि कोई उनके खिलाफ बोल गया तो खिलाफ उसको बोल जेल में गया, डलवा आपका दिया। क्या कहना है? काम किए भाजपा आपका नाम? मेरा नाम साबिर। तो साबिर खान जी, अब की बार मतलब आपका पूरा परिवार खाजूवाला विधानसभा से 65,000 के समथिंग आपके वोट है, लेकिन नाराजगी एक बहुत ज़्यादा। नाराजगी तो है ही, 65,000 की कदर नहीं हो रही है, वोटों की कदर नहीं है तो उस पाल में क्या करेंगे। एक डोल बारा क्या गया हम लोग? डोल बारा कहते हैं कि हमारे समाज में डोल बारे, तो हम ऐसे करते पता लग जाएगा डोल बारे को। विश्वनाथ को ही वोट थे।
अभी इनके तो जो कार्यकर्ता वो कह रहे हैं कि हमारी सरकार आ रही है और हम बहुत अच्छे वोटों से जीत रहे हैं। नहीं नहीं, ये तो 5 सालों मतलब बीजेपी और 5 साल कांग्रेस, ये तो सरकार का पहले से राजस्थान का ये चलता आ रहा है। तो आप क्या कहोगे? गले में आपने पट्टा भी भाजपा का पहना है। सबसे पहले तो विनोद जी आपका सियासत में हार्दिक अभिनंदन। और युवाओं की तरफ देखें तो जितने पेपर लीक हुए हैं राजस्थान में नहीं पूरे भारत में देख लो, आज तक का रिकॉर्ड है कि राजस्थान में इस बार सबसे ज़्यादा हुए। तो युवाओं का तो यही कहना है कि हम भाजपा सरकार लाएंगे। और अगर हम यहाँ की बात करें तो गोविंद राम जी जैसे कहते हैं कि मैंने विकास कराए हैं, तो विकास तो जैसे हमारे गांव को भी देख लें, पीछे आपको मैंने बुला के वहाँ पर कवरेज करवाई थी, तो गांव की डिग्गियाँ देख लो कि क्या हालात हैं। और गोविंद जी बोल रहे हैं कि मैंने घर घर जल पहुंचा दिया। क्या हमारे आपके सीएम गांव ने में दिखाई जल पहुंचा है? ये जल मिशन योजना आपको भी पता है कि आखिर इन्होंने कहा कि 600 करोड़ रुपए हमने जल मिशन में दिए, तो इसके बारे में आप क्या कहोगे? बिल्कुल भी कोई भी घर में आज भी टैंकर से पानी डलवाते हैं। और रही जल मिशन की योजना तो ये केंद्र सरकार की है, वो भी इन्होंने घर घर तक नहीं पहुंचाई है। तो देखा, मुद्दे काफी बड़े हैं और यहाँ की जनता है जो ये कहना चाहती है कि हमें पार्टी से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, हमें अब की बार कैंडिडेट पसंद नहीं है। तो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद और भी बुजुर्ग हैं, उनसे पूछते हैं। तो हाँ चाचा जान, किसे वोट दोगे अब की बार? हम तो गोविंद जी से नाराजगी है। गोविंद जी से तो हमारी हमेशा ही नाराजगी रही है और अब तो नाराजगी। वो बोल रहे हैं कि मतलब आपका समाज पार्टी से नाराज नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हाँ, गोविंद जी से नाराज है। गोविंद जी से नाराज। आखिर ऐसा क्या कहा कि नाराजगी? वो डोल बारे बताते हैं, किसी को कहते हैं इनका सिर मुंह नहीं है, कभी किसी को कुछ कह देते हैं, कभी किसी को कुछ कह देते हैं। अब क्या बताएं। तो देखा कि यहाँ पर इस विधानसभा में एक शब्द चला कि डोल बायरा, जो यहाँ चाचा जान ने अच्छी तरह से बताया, तो इसलिए नाराजगी है। तो आप क्या कहना चाहोगे? हम इस बार भाजपा सरकार। तो गोविंद जी तो कहते हैं कि अब की बार हमने विकास बहुत खूब कराए हैं, विकास के नाम पे वोट मांग रहे हैं, फिर आखिर ऐसा विकास किस प्रकार हुआ है? विकास किसी प्रकार का नहीं है। यहाँ विकास हुआ है तो अवैध खनन का हुआ है। ग्राम पंचायत सियासत चौगान के अंदर हर जगह से अवैध खनन उठाना, माफिया पालना, ये सरकार का काम है और गोविंद राम जी ने यही काम करवाया। तो देखा, यहाँ पर अवैध खनन का मामला है जो काफ़ी बार उठा और आखिर यहाँ जनता भी यही चाहती है। आप इसलिए बदलाव चाहते हो कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर इस तरह के माहौल बने। हर जगह कहीं भी जाके देख लो, राजस्थान के अंदर इतनी बुरी हालात कर रखी है राजस्थान की कि हर जगह बलात्कार, अवैध खनन, जिप्सम माफिया पाल रखे हैं, हर जगह गुंडाराज बना के रख दिए हैं पूरे राजस्थान को। बताओ जी, आप किसे वोट देना चाहेंगे? बीजेपी। आप भी बीजेपी को वोट देंगे? आखिर गोविंद जी के काम क्या आपको पसंद नहीं है? कोई पसंद नहीं है। उन्होंने तो कहा कि हमने बिजली भी फ्री की है, आपके घर घर बिजली भी फ्री है। कुछ नहीं किया उसने। 1 रुपया ही सियासत चौगान के अंदर 1 रुपया ही बता दे, वो कहीं भी लगा हुआ हम जा कहेगा वहीं रुक जाएंगे उसके लिए। 1 रुपया भी दिखा दे कहीं भी लगाया वो गाँव के अंदर। उसने कितना मंजूर हुआ था? 1 कोई रुपया लगाया या पानी का था, कहते हैं डिग्गी बना देंगे, वो बना देंगे, क्या बना दिया यहाँ? तो जल मिशन के अंदर क्या आपके पानी नहीं पहुंचा सियासर में? कुछ नहीं पहुंचा। सियासर गांव के अंदर कोई कह दे कि कहीं एक पैप ही दिखा दे, हम उसको मान लेंगे। तो देख सकते हो आप, नाराजगी वाकई सामने झलक रही है। यहाँ पर जो कार्यकर्ता भी है और जनता मिक्स है, यहाँ पर कुछ भाजपा के कार्यकर्ता भी है। तो नमस्कार, आप किसे वोट देंगे? विश्वनाथ जी को। तो अब की बार बहुत ज़्यादा नाराजगी है। मैं गोमद के पास जयपुर 4 बार गया हूँ। मेरा जवाई गुजर गया, उसका क्लेम के वास्ते 4 बार मैं गया जयपुर, मेरी कोई सुनाई नहीं की। हाँ, पहले मैं हम कांग्रेस थे, अब कैंडिडेट मारा है, इसलिए हम बीजेपी को वोट देंगे, विश्वनाथ को जिताएंगे। बिल्कुल, यानी कि पार्टी से नाराजगी नहीं है, कैंडिडेट से। हाँ, कैंडिडेट से। तो देखा, नाराजगी तो वाकई है। तो आप किसे वोट देंगे? आप बीजेपी को। अपना शुभ नाम? परभुराम। मैं अभी गंगानगर से यहाँ पर शिफ्ट हुआ हूँ और मैंने यहाँ ज़्यादा तो लंबे नहीं यहाँ रहा, लेकिन अभी साल हुए। साल बाद में मैं यहाँ पर आया हूँ। तो यहाँ जो गरीब उसके पास जाते हैं तो उससे भी रिश्वत मांगते हैं, कहते हैं भाई मेरे को ये कोई तबादला कराना है मास्टर का, या किसी लड़की को लगाना है, या किसी को बहन बेटी को लगाना है, तो वो कहते हैं बड़े आदमी ले आओ, नहीं तो पैसे लगेंगे। यानी कि तबादलों में मैंने ये सुना पैसे- है। हाँ, मैंने ऐसा सुना है। तो ठीक है, मैंने तो अभी ज्वाइन किया, अभी वोट बनाए।
क्या हाल चाल है? क्या माहौल है? बहुत बढ़िया है। किसे वोट देना चाहते हैं? वोट देना चाहते हैं विश्वनाथ जी, क्योंकि हम आखिर विश्वनाथ जी से इतना प्रेम क्यों है? क्योंकि वो सीधे साधे आदमी हैं। गोविंद राम तो ये एक किस्म का हमें जो है बोल मारा कह रहे हैं कि ये जो है मुस्लिम समाज जो है इनके वोट तो हमारे जेब के अंदर है, ये कांग्रेस के खाते में जाएंगे, ये कभी किसी जो है भाजपा के नहीं जाएंगे, इधर कहीं भी नहीं जाएंगे। तो खान साहब एक और बात, पिछली बार डॉक्टर साहब 2 बार यहाँ पर विधायक रहे, संसदीय सचिव भी रहे, लेकिन तब लोगों ने कहा कि ये तो भोड़िया है, भोड़ा है और हम एक दबंग लीडर लेकर आएंगे। तो अब दबंग था, फिर ऐसा क्या? तभी तो हमें जो है बिखेरने की कोशिश की उन्होंने, ताकि हम जो है 65,000 जो हमारे मुस्लिम समाज के वोट हैं, उन्होंने ये सोचा कि इनके मुस्लिम समाज के जो है कैंडिडेट खड़े नहीं हो सकेंगे, हम जो है इनको आधा आधा करके बांट देंगे, कुछ अनूपगढ़ के अंदर डाल देंगे, कुछ जो है इधर बीकानेर के अंदर डाल देंगे। इसलिए उनकी जो है ये चाल, ये जो है घटिया सोच नहीं चली। इसलिए हमें हमारे समाज ने, हमारे जो है हमारे लीडरों ने जो हमारे जो है आज से जितनी शुरू से लगाकर आज तक हमने भाजपा को वोट एक भी नहीं दिया। आज तक मुझे मुस्लिम समाजों ने लगभग हमारे 65,000 से 15,000 ने जो है भाजपा के अंदर गए, बाकी जो है सब के सब हम कांग्रेसी थे और कांग्रेसी रहेंगे। लेकिन हमें जो है इस कैंडिडेट ने हमें जो है तकलीफ पहुँचाई है, हमें जो है बिखेरने की कोशिश की है। इसलिए हम जहाँ से ये कैंडिडेट आए हैं हम उसको वापस वहीं भेजने की कोशिश कर रहे हैं। तो और भी बात करेंगे यहाँ पर मुद्दे पानी के। यहाँ खाजूवाला क्षेत्र है और खाजूवाला विधानसभा है। अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर 85% सबसे ज़्यादा किसान है। और अब की बार पानी कैसा चला है उसके बारे में भी हम जानना चाहेंगे। तो अब की बार पानी कैसा चला? अब की बार पानी भाई साहब बहुत ही मतलब डैम की अच्छी स्थिति होती हुई किसानों को इतना भटकना पड़ा और किसानों ने आंदोलन भी किए, एसडी को बार बार ने ज्ञापन भी दिए, पर कैबिनेट मंत्री जो आपदा प्रबंधन मंत्री है इन्होंने कभी नहीं तो किसानों से मिले, न आगे कभी कोई मांग उठाई। और फिर वही मुद्दा आएगा जो विधानसभा में चल रहे हैं भाई, जहाँ मीटिंग होती है अपने विधायक जाते हैं बैठते हैं, वहाँ पर 2 जमींदार नियुक्त थे, मीटिंग में बैठते थे, उनको बाहर निकलवाया उन्होंने। तो उनसे क्या उम्मीद रखें? मतलब पीछे जो भाजपा सरकार थी उस टाइम भी मतलब मानते हैं भी उस टाइम डैम में कम पानी था तो भी उन्होंने प्रायोरिटी बनाकर कुछ संतुष्ट रखा लोगों को, पर इन्होंने तो कभी कोई सुनाई नहीं की। और रही बात आप जैसे कह रहे हो बीमा क्लेम वाली रोड वाली, तो इन्होंने तो 28,000 जो पास हुए थे उनको 13 जमींदारों के कई बार पीछे खाते में डलवाए हैं। वो तो और बीमा क्लेम तो जितना भी मुआवजा है मतलब सबके खाते में पहुँचाएंगे। अब सुनो भाई साहब, आप मतलब रिपोर्ट, आप तो पत्रकार हैं, हम तो चलो जमींदार टाइप के आदमी है, चलो मैं कुछ थोड़ा बहुत फिरता हूँ तो आप तो तसल्ली कर सकते हैं। भी अब की बार 50% खराबा सच्ची में दिखाया था, तो उसके अंदर किसी के 27,000 आ गए, किसी के 34, किसी के 13, किसी के नहीं आए। ये अगर दबंग मंत्री बता रहे हैं, दबंग मंत्री होता तो आज बीमा क्लेम कंपनियां कितना काटती है जमींदार का। अगर वो बीमा क्लेम मिला जाता तो जमींदार का कितना फायदा होता। मतलब मालिक ने जो आघात कर दिया वो तो पूरा नहीं होता, पर कुछ तो लगभग बीमा क्लेम किसी को मिला है, यहाँ पर किसी को नहीं मिला है। बस सिर्फ वो केंद्र की योजना है, 50% खराबा है तो कुछ जमींदार को सहायता करो, वो भी मोदी सरकार ने दी है 65% था पहले। उसके बाद में भी क्या पता कलेक्टर साहब से या आपदा मंत्री ने घबला किया, क्या किया, किसी जमींदार को यहाँ पर बीमा क्लेम नहीं मिला है। तो देखा यहाँ मुद्दे काफ़ी गंभीर थे, हर समस्या पर हमने बात की, लेकिन आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये सभी ये कह रहे हैं कि कुछ भाजपा के भी है और कुछ यहाँ पर कट्टर कांग्रेसी भी है, मुस्लिम समाज के लोग भी है, जिनका ये कहना है कि अब की बार हमें पार्टी से नाराज़गी नहीं है, कैंडिडेट से नाराज़गी है। तो इसके बाद हम और आगे विधानसभा के गाँव में जाएंगे और आपको वहाँ की ताज़ा खबरें दिखाएंगे। इसी के साथ आप देख रहे हो आपकी आवाज़, मैं विनोद।